नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इन दोनों ने 39 बागी विधायकों में से 16 की सदस्यता खत्म करके सरकार को बचाने की रणनीति बनाई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पर 11 जुलाई तक कोई भी फैसला लेने पर रोक लगा दी, तो उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट में ही घुटनों पर आ गई और दरखास्त करने लगी कि तब तक अविश्वास प्रस्ताव पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब गेंद राज्यपाल के पाले में आ गई है। बागी विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके बता दिया है कि उन्होंने उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और सरकार को बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले से ही उद्धव सरकार से खार खाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने उनके साथ कई बार बदतमीजी वाला व्यवहार किया है। इसीलिए राज्यपाल ने विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति वाली फाइल कई महीने रोक कर रखी थी। इसमें उद्धव ठाकरे का खुद का भी नाम था। अगर वह 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता था। तब उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश लगवाई थी। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से वह फाइल निपटी और उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बन सके और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा सके। कोश्यारी कई महीनों से स्पीकर के चुनाव की फाइल भी रोके हुए हैं। अब उद्धव सरकार की चाबी उनके हाथ में आ गई है। कोश्यारी उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 दिन देंगे। उद्धव ठाकरे सरकार का जाना अब तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 39 विधायकों की सदस्यता को फिलहाल बरकरार रखा है। उद्धव सरकार को जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। बेहतर होगा कि वह विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दें। यह तय है कि 11 जुलाई से पहले सब कुछ निपट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जुलाई से करना तय किया है और सभी को जो नोटिस दिया है उसके जवाब 11 तक आ जाएंगे। 5 दिन का नोटिस डिप्टी स्पीकर को भी दिया गया है और जो नए विधायक दल के नेता बनाए गए हैं उनको भी दिया गया है, क्योंकि पहले विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे विधायक दल की बैठक में चुने गए थे। उन्हें हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनको हटा करके नई नियुक्ति कर दी, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। वैसे उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपनी सरकार का खुद ही मरसिया पढ़ लिया, जब उन्होंने सभी बागी मंत्रियों को हटाकर अपनी कैबिनेट ही खाली कर ली। अब उनकी कैबिनेट में उनका पुत्र आदित्य ठाकरे एकमात्र चुना हुआ विधायक मंत्री रह गया है। मुख्यमंत्री खुद विधान परिषद के सदस्य हैं और अन्य बचे 2 मंत्री अनिल परब और सुभाष देसाई भी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। इस तरह यह साफ हो गया है कि चुने हुए विधायकों ने उद्धव का साथ छोड़ दिया है। यह लड़ाई हिंदुत्व के साथ विश्वासघात से शुरू हुई थी। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायकों को विश्वास में लिए बिना हिंदू विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उस समय शिवसेना के विधायक चुप रह गए थे, लेकिन उद्धव का यह फैसला उन्हें खुद के साथ भी विश्वासघात लग रहा था। वे वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब 55 में से 39 विधायकों का हिंदुत्व को ही मुद्दा बनाकर उद्धव सरकार का साथ छोड़ना यह बताता है कि वे अब तक इसलिए खून का घूंट पी रहे थे क्योंकि वे बाला साहब के बेटे का सम्मान करते थे, बाला साहब के कारण, क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने
39 बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देकर ऑन रिकॉर्ड मान लिया है कि बागियों की संख्या 39 है, जो 2/3 से ज्यादा है। 2/3 के लिए 37 सदस्य होते हैं और बागियों की संख्या 39 है। संविधान के मुताबिक किसी भी दल के 2/3 सदस्य अलग होकर के अपना दल बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे के इशारे पर डिप्टी स्पीकर 39 में से 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करने वाले थे, ताकि वे कानून के दायरे में दल बदल न कर सकें। एकनाथ शिंदे समेत जिन 16 विधायकों को नोटिस दिया गया था, उन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट में अलग जगाई थी। डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को नोटिस देकर 27 जून शाम 5 बजे तक जवाब मांगा था। वह शाम 5 बजे उन सब 16 विधायकों को बर्खास्त करके उद्धव सरकार को बचाने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर बाद 3 बजे ही इस पर रोक लगाकर बागी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 11 जुलाई शाम 5 बजे तक का समय दे दिया है। 14 दिन का समय बागियों को जवाब देने का और मिल गया है और यही 14 दिन अब क्रूशियल है। दल बदल के तहत स्पीकर की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह पहला दखल है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस बात पर परहेज करता रहा है, इस पर किसी तरह की हिदायत देने पर परहेज करता रहा है। जो भी कोई याचिका लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट ने यही कहा कि स्पीकर को पहले फैसला करने दीजिए। हां, एक बार कोर्ट ने यह जरूर कहा कि स्पीकर को 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। हालांकि स्पीकरों ने इस आदेश का भी पालन नहीं किया है, क्योंकि यह एक तरह से हिदायत थी, आदेश नहीं था। बागियों की दरखास्त इस आधार पर थी कि जब 21 जून को 34 विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल को हटाने का नोटिस दिया हुआ था, तो डिप्टी स्पीकर उन्हें दल बदल कानून के तहत नोटिस दे ही कैसे सकता है। इसके बाद 24 जून को 2 निर्दलीय विधायकों ने भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उस नोटिस में उन्होंने यह भी लिखा था कि वे किसी विधायक को बर्खास्त करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उनके खुद के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है और वह पेंडिंग है, तो वह दल बदल कानून के तहत किसी को बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई भी गलत है। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अपने खिलाफ मेल से आए नोटिस को अनवेरिफाइड बताकर खुद ही खारिज कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पर बहुत तीखी टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने खिलाफ मुकदमे में खुद ही जज कैसे बन गया। अब डिप्टी स्पीकर भी कटघरे में हैं। कोर्ट ने उनको भी नोटिस दिया है और उनको भी अब अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में सारा जवाब देना है, हल्फिया बयान देना है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के वकील ने यह कोर्ट में मान लिया कि एक मेल आई थी जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत थे। तो अब डिप्टी स्पीकर को सारी बात एक हल्फिया बयान में देनी होगी। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का शिवसेना विधायकों को भेड़ बकरियां समझकर हाँकने का घमंड चूर चूर हो गया है। रही सही कसर भी जल्द पूरी हो जाएगी, जब खुद एकनाथ शिंदे शिवसेना के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। बागी विधायकों ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा ठोक दिया है। अब तक उन्हें बागी कहा जा रहा था, लेकिन अब जब वे 2/3 से ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि वे खुद असली शिवसेना है। शिवसेना के निर्वाचित विधायक दल के नेता भी शिंदे ही हैं। उन्हें मनोनीत नहीं किया गया था। अब उन्हें उद्धव ठाकरे ने हटा करके किसी दूसरे को मनोनीत कर दिया है, तो इसको भी शिंदे ने चुनौती दी है। बाला साहब ठाकरे अपने जिंदे जी
यह नहीं देख सके कि विचारधारा की दृष्टि से उनका पुत्र उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि उनका भतीजा राज ठाकरे उनका राजनीतिक वारिस होना चाहिए था। उद्धव सरकार का जाना 19 जून की रात को ही तय हो गया था, जब आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से बदतमीजी की थी। वह विधायक दल के नेता थे और चुने हुए नेता थे, और आदित्य ठाकरे उन्हें आदेश दे रहे थे कि अगले दिन होने वाले विधान परिषद के चुनावों में शिवसेना के अतिरिक्त वोट कांग्रेस को दिए जाएं। इसके लिए शिंदे तैयार नहीं थे, और अगले दिन वही हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवार को हरवाकर शिंदे अपने समर्थक विधायकों को लेकर सूरत चले गए थे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।